हेलो एवरीवन। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर एग्जीक्यूशन के बारे में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन होता है कि हम ऑर्डर एग्जीक्यूशन को सही तरीके से समझते हैं या नहीं। ओके, सो टाइमिंग जो होता है ट्रेड का वो सिर्फ पॉसिबल होता है मार्केट ऑर्डर पे पकड़ना, ठीक है। बट आप या तो मार्केट ऑर्डर या कवर ऑर्डर जो कि मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। लिमिट ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर जो होता है वो लिमिट प्राइस पे एग्जीक्यूट करता है। तो मैं कुछ सिनेरियो आपको बताऊंगा कि जैसे कि ये आप देख रहे हो क्रूड ऑयल के लेवल है, ओके। सो आपको पता ही है सपोर्ट है ग्रीन लाइन और ये टूट चुका है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको शॉर्ट करना है कहाँ पे? ग्रीन लाइन पे, ठीक है। प्राइस रिट्रेस हो रहा है और आप अगर यहाँ पे शॉर्ट करना चाहते हो तो अगर आपने जैसे इस ये जो लाइन है 37.742 एग्जैक्टली इस पे लिमिट ऑर्डर लगाया है, ठीक। तो वो एक तरीका है कि उसमें आपने लिमिट ऑर्डर लगाया, एग्जीक्यूट हो गया आपका। और एक रेंज होती है, जैसे कि ये लेवल है तो ये एक रेंज हो गई, ठीक है। अभी प्राइस तो वोलेटाइल है काफ़ी, ठीक है। देखिए इस रेंज के ऊपर भी जा रहा है थोड़ा, फिर नीचे। तो हम एग्जैक्टली ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एग्जैक्टली यहाँ पे मिले ऑर्डर। तो एक रेंज बना लीजिए इस टाइप से, और उस रेंज में कहीं भी बीच में या फिर कहीं भी उस रेंज में आप ऐसी जगह जब वहाँ पे प्राइस टिका रहे उस टाइम आपको जस्ट 1 सेकेंड के अंदर मार्केट ऑर्डर लगाना है। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि लिमिट ऑर्डर लगा रखा है और वहाँ पे आपका प्राइस एग्जीक्यूट हो गया, उस पर गारंटीड आपका लिमिट पे होता है। और मार्केट में हो सकता है वो यहाँ पे इस कैंडल के हाई पे हो जाए या फिर हो सकता है यहाँ भी हो जाए, ठीक है। बट अगर आप इस चार्ट की जो स्पीड है उस स्पीड को थोड़ा समझोगे तो और बैक टेस्ट करोगे, जो इसका तो बैक टेस्ट आई थिंक पॉसिबल है। बट बहुत कम लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं क्योंकि वो इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। तो अगर बैक टेस्ट करें भी तो ये कैंडल कितनी फास्ट मूव हो रही है ये तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आपको जब ये जो चार्ट ऑफलाइन चार्ट है तो अभी ये जैसे ये कैंडल चल रही है, ठीक है, ठीक है। तो ये एकदम से ऊपर गई, ठीक है। क्या स्पीड होती है वो मैटर करता है, ठीक है। आपका चार्ट जो है, जो डिस्काउंट ब्रोकर है वो भले स्लो दिखाए बट जो एंट्री एग्जीक्यूट होती है ना वो एकदम माइक्रो सेकेंड में एकदम फास्ट होती है, ठीक है। हो सकता है आपके ब्रोकर डिस्काउंटेड ब्रोकर जो है उसके चार्ट में आपको नहीं दिखे कि प्राइस वहाँ आया, बट ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। कई सिनेरियो आपके साथ हुए भी होंगे ऐसे। तो इस तरीके से लिमिट या मार्केट ये आपके ऊपर है। अगर आप अल्ट्रा फास्ट एंट्री चाहते हो तो मार्केट ऑर्डर डाल दो, नहीं चाहते तो लिमिट ऑर्डर लगा दीजिए, ठीक है। बस लिमिट ऑर्डर की लिमिटेशन यही है कि कुछ ऐसे केस होते हैं कि जब वो हमें ऑर्डर ही नहीं मिलता है, पॉसिबल ही नहीं होता है। फॉर एग्जांपल ये एक कैंडल है, ठीक है। अभी ये कैंडल यहाँ पे सस्टेन कर रही थी, छू के एकदम से भागी। मतलब आपने देखा कि प्राइस यहाँ पे गया, एग्जैक्टली वहाँ से एकदम रिजेक्शन आया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सेल ऑर्डर लिमिट ऑर्डर में लगा रखे होंगे किसी ने, तो एग्जीक्यूशन में सेल आ गया, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे लूँ तो मिलेगा ही नहीं, 1 2 3 ये सारा नीचे जाने लगा तो एक साइकोलॉजी डिस्टर्ब कर देता है कि छूट गई है एंट्री में। फिर से दोबारा आया, ठीक है। बट एक फीलिंग अगर आ गई कि एंट्री छूट गई तो हो सकता है आप गलत डिसीजन ले लो, हो सकता है आप ट्राई आउट करने के लिए इस कैंडल के लो पे ले लो तो फिर एसेलेट हो जाए आपका, या फिर जो नुकसान आप नहीं झेलना चाहते थे वो झेल रहे हो, ठीक है। तो इस हिसाब से लिमिट और मार्केट ये आपके ऊपर है। तो अगर मेरा सजेशन आप मानोगे तो देखिए इक्विटी के जो चार्ट होते हैं जो काफ़ी स्लो चलते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि कुछ ऐसे चार्ट होते हैं, जैसे आप ले लीजिए क्या नाम है उस कंपनी का, गाड़ी की कंपनी कोई, अपोलो टायर ले लीजिए, ठीक है। वो छोटा 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 चलता है, उसमें तो आराम से आपको मतलब लिमिट ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक है। बट बैंक निफ्टी ले लीजिए, क्रूड ऑयल या अल्ट्रा वोलेटाइल स्क्रिप्ट है तो वहाँ नहीं बनेगा काम, ठीक है। प्राइस कभी कभी मिलेगा, हो सकता है कभी कभी ना मिले, या तो इसके लिए मार्केट ऑर्डर एक ऐसा बेस्ट सॉल्यूशन है जो कि आपको
बताता है। बट इस मार्केट ऑर्डर में सही टाइम पे मैंने आपको जो एग्जांपल बताया कि ये जो पिन देख रहे हो आप, पिन, ठीक है, यहाँ पे छू के आ गया, मान लीजिए ये चीज़ हुई 1 सेकेंड के अंदर, ठीक है, आप लगाओगे मार्केट ऑर्डर, एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे, क्योंकि उस टाइम जब आपने बटन दबाया तो प्राइस वहाँ था, लेकिन जब तक आपका वो 1 सेकेंड का अगर डिले भी हो गया तो प्राइस यहाँ आ गया, तो यहाँ एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, हो सकता है स्लिपेज भी हो जाए, थोड़ी सी ये लिमिटेशन है मार्केट ऑर्डर की, बट लिमिट ऑर्डर में आपको गारंटीड मिलेगा। तो अगर मेरा सजेशन माने क्रूड ऑयल में, तो देखिए मार्केट ऑर्डर पे ही होता है, और एक बार ऑर्डर लग गया तो उसके बाद एग्जीक्यूट हो गया, फिर आपको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेन चीज़ है कि एक डर का माहौल नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपको लग रहा है प्राइस ऊपर जा रहा है, हैमर बना है, अभी प्राइस यहाँ तक जा सकती है, ठीक है, बट अगर आपको पता है एक लेवल है, तो इस लेवल पे शॉर्ट करने में कोई डर का माहौल नहीं होना चाहिए, फियर नहीं होना चाहिए, और बायास्ड डिसीजन नहीं होने चाहिए कि करूँ या ना करूँ, या करूँ या ना करूँ, इस टाइप के, क्योंकि प्राइस अच्छी जगहों पे कम ही रुकता है। ठीक है, अभी यहाँ पे भी आया, देखो ये एक डर का माहौल बनाने के लिए, बट इस ये वाला लेवल एक पेंडिंग था, इसलिए इसको टच किया और उसके बाद से नीचे जाने लगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे देखो, देखिए आपको लिमिट ऑर्डर मिल जाता, ठीक है, बट यहाँ पे आप दो कंडीशन होती हैं, एक देखिए यहाँ प्राइस छूट के बाहर गया तो एक इमोशन आएगा आपको कि मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, ठीक है, उसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि प्राइस तो फास्ट मूव होता ही है बिल्कुल, ठीक है, बट आपको रिग्रेट होगा कि चार्ट में तो बड़ा अच्छा दिख रहा है कि देखो प्राइस टच किया लेवल और गया नीचे, बट इन रियलिटी, क्योंकि हम सिर्फ चार्ट ही नहीं देखते हैं और हम रियलिटी में एग्जीक्यूट भी करते हैं, इसलिए ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, रियलिटी में ये लिमिट ऑर्डर वाले ही पकड़ पाएंगे। ठीक है, अगर नहीं पकड़ पाए तो कोई रिग्रेट की बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम प्राइस 2 कैंडल पे सस्टेन किया, ठीक है, यहाँ पकड़ लिया, बहुत अच्छी बात, थर्ड टाइम में आप देख रहे हो ये एक फियर भी क्रिएट कर रहा है साथ में, कि आप पे शक पैदा करेगा कि क्या सच में शॉर्ट करना जरूरी है, क्योंकि आप अगर आपने देखा कि लेवल टूट गया है तो एक हिम्मत से मतलब शॉर्ट करना ही है, बट आपने मैंने बताया था कि रेंज होती है, तो इस टाइप से मान लीजिए इस रेंज में इस लेवल पे बाई कर रहे हैं, तो प्राइस इस रेंज में चला, उसके बाद रिजेक्शन आया, थोड़ा कंसोलिडेट भी किया तो दो इमोशन जो है तो वो आपको बताता हूँ। एक तो यहाँ पे पहला इमोशन ये होता है कि मैं कर नहीं पाया, ठीक है, तो इसमें आपको कोई रिग्रेट करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये लिमिट ऑर्डर वालों के लिए ही ऑर्डर था। ठीक है, आप नहीं पकड़ पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इधर आपको अगर मान लीजिए यहाँ पे ये रिग्रेट के बाद इधर एंट्री लेते हो, फिर एक रिग्रेट आएगा कि मैंने क्या कर दिया, प्राइस तो नीचे ही नहीं जा रहा है ना, वही हो सकता है ये एसएल वेसल भी काट दे। ये दो टाइप के रिग्रेट होते हैं, पहला रिग्रेट ये, दूसरा वाला ये। इधर आप सोचोगे कि प्राइस नीचे क्यों नहीं जा रहा है, अभी तो बड़ा फास्ट गया था, बड़ी फास्ट एंट्रीज एग्जीक्यूट हुई थी कि एकदम माइक्रो सेकेंड में इस लेवल को छू के ठीक नीचे आ गया, बट इधर पे क्यों सस्टेन कर रहा है, ठीक है, तो ये बेवकूफ़ बनाने के लिए ही सस्टेन कर रहा है, क्योंकि कुछ लोग बहक जाएं। ठीक है, अगर उनको पता भी है कि यहाँ ये लेवल टूट गया है, फिर भी वो बहक जाएं, इसलिए थोड़ा सा ये कंसोलिडेट किया। इज द नेचर ऑफ द मार्केट, चलता रहता है। और मैंने बताया था कि इधर रिजेक्शन है, इधर रिजेक्शन है, बट एक लेवल पेंडिंग था, ये वाला क्लोजेस्ट लेवल। एक रूल होता है क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी का, कि जैसे आपने सपोर्ट रेसिस्टेंस आप अपने हिसाब से भी निकाल रहे हो, तो कुछ सपोर्ट और रेसिस्टेंस आपको ऐसे मिलेंगे जो कि क्लोजेस्ट होते हैं। ठीक है, अब जैसे इसकी और इसकी डिस्टेंस आप देखो तो काफ़ी है, ठीक, क्लोजेस्ट होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं द रूल ऑफ क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी ऑफ लेवल्स। तो इस कंडीशन में अगर प्राइस रिवर्स हो रहा है, जैसे आपने देखा इस एग्जैक्ट लेवल से प्राइस रिवर्स हो रहा है, तो एग्जैक्टली इस लेवल को छुएगा, ठीक है, क्योंकि क्लोजेस्ट है तो हायर वाले को छुएगा, अगर नीचे में क्लोजेस्ट है तो लोअर वाले को। ठीक है, ये मेरा पर्सनल रूल है, तो इसको मैंने आपको बताया। तो इधर आपको आराम से लिमिट ऑर्डर मिलेगा, लिमिट ऑर्डर आराम से एग्जीक्यूट होगा, बट एक कंडीशन है कि आप सोचो कि प्राइस थोड़ा सा रिजेक्शन है या फिर, तो मतलब बायस डिसीजन नहीं होना चाहिए, डुअल माइंड वाला कि करूं या ना करूं या इस टाइप का। तो अगर आप आपका एक एक्चुअल फर्म डिटर्मिनेशन से जो भी आपका डिसीजन है उसको फॉलो ही करना है, तो उसको फॉलो करते हुए भी ये दो कंडीशन आती हैं जो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं एग्जाम्पल देखिए, कंडीशन 1 ये, कंडीशन 2 ये। ठीक है, इन बोथ कंडीशन इफ यू आर सेलिंग
you are right, but this is the emotional thing, fear and greed. ठीक यहाँ पे आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट भी हो सकता है, और इधर आप एंट्री लेने के बाद थोड़ा सा घबरा जाओगे कि हो क्या रहा है, इधर हैमर क्यों बन रहा है, ठीक है, 3 हायर हाई क्यों बन रही है। ओके, सो दिस इज द रूल। और मेन चीज़ है कि ऐसे जो लेवल होते हैं बहुत ही फास्ट होते हैं, तो उनको आप आई डोंट थिंक ये एल्गो पकड़ लेते हैं, बट एज ए ह्यूमन इट्स सम टाइम पॉसिबल नहीं होता है, तो आप एंट्री थोड़ी बहुत गड़बड़ा जाती है। लेट्स से कि आपने इस कैंडल पे एंट्री ले ली, तो ठीक है, मतलब ये जो डिस्टेंस आपकी एंट्री होनी चाहिए यहाँ, वो आपने यहाँ ले ली नेक्स्ट कैंडल पे, ठीक है, तो प्रॉफिट थोड़ा सा मिनिमाइज हो गया। अब इधर आपने लिया है, तो इधर आपको मार्केट ऑर्डर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि प्राइस तो यहाँ काफ़ी देर से सस्टेन कर रहा है। तो इधर आप लिमिट ऑर्डर भी ले सकते हो, ठीक है, इसमें भी आराम से एंट्री मिल जाएगी। तो ये बात है। तो ऑफलाइन चार्ट जो होता है वो हमेशा आपको ये नहीं बताता है कि कितना फास्ट प्राइस वहाँ गया और छू के भागा है, ठीक है, ये आपको रियल टाइम चार्ट ही बताता है। तो इस कंडीशन में अगर आप मार्केट ऑर्डर पे प्राइस अपना एग्जीक्यूट करना चाहते हो ऑर्डर, तो आपको अल्ट्रा फास्ट रहना पड़ेगा। तो जैसे मोबाइल फ़ोन आपके हाथ में होना चाहिए, और जैसे ही प्राइस आपके यहाँ है उसी सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड की भी देर अगर हुई, प्राइस ऐसे छू के सीधे यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो अगर प्राइस आप जैसे ईगल आई की तरह देख रहे हो, और इस लेवल पे जैसे ही प्राइस आता है आपको जैसे ही दिखाइए उसी सेकंड आपने मार्केट ऑर्डर लगा दिया, तो देखिए आपका तो काम हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे जो फास्ट होता है वही जीतता है, ठीक है। बट आप अगर सोच रहे हो, क्योंकि देखिए ब्रैकेट ऑर्डर कवर ऑर्डर जो लोग लगाते हैं उसमें कम से कम 5-10 सेकेंड तो लग ही जाते हैं कि एसएल कहाँ लगा है और टारगेट क्या दें, ठीक है, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, फलाना ठिकाना इश्यूज आ जाते हैं। तो ये है कि मतलब आपको एंट्रीज मोबाइल से करिए और बहुत फास्ट करिए, और इस स्क्रीन को छेड़िए मत। जो भी आपका ब्रोकर का चार्ट है उसको ओपन करके ऐसे रखिए, और एंट्री एग्जिट मोबाइल में हाथ में रखिए, ठीक है, और अल्ट्रा फास्ट परफॉर्मर बनिए। और जब लेवल फेल भी होता है, जैसे आपने देखा ये लेवल फेल हो गया, तो ये कितनी फास्ट नीचे गई होगी कैंडल, ये आप नहीं बता सकते इस चार्ट को देख के, बट बैक टेस्ट करोगे तो ही आप बता सकते हो। सो इस कंडीशन में एक वैलिड एसएल हिट हो जाएगा इमीडिएटली, वो पता भी नहीं चलेगा आपको कब हिट हुआ, क्योंकि बहुत फास्ट मार्केट मूव होता है। सो एंट्री एग्जिट जो होती है वो काफ़ी अहम रोल रखती है। टेक्निकल एनालिसिस आपको लेवल पता भी चल जाएगा, तो भी एंट्री एग्जिट के लिए जो मैंने बताया वो रूल फॉलो करेंगे आप, तो आपको बिल्कुल बेनिफिट होगा। मतलब एक एनालिसिस और फिर ब्लाइंड डिसीजन, ठीक है, उस डिसीजन में ज़रा भी आपको डबल थॉट्स नहीं आने चाहिए, बस ये एक रूल जो है वो आपको शेयर किया मैंने। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।